हेलो एंड वेलकम टू casperency.org। एक्चुअली हम यहाँ पे हैं द संडे विद कैस्पेरेंसी के एक और एपिसोड के लिए। और वैसे भी मैं क्यों नहीं होता, जो संडे विद कैस्पेरेंसी के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो इस चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। आप सब अगर संडे विद कैस्पेरेंसी देखते हैं तो हम यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई स्टॉक या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए नहीं आते। हम यहाँ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में जानते हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जिससे शायद आपकी हेल्प हो सके। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो शायद आप ना करो। रिस्क डिस्क्लेमर मेरे को देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है ना, यहाँ पे चाहे कितने भी साल लगा लो, चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले लो, कोई सा भी वट वी से कोई सा भी काम कर लो, यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी कहीं नहीं होती। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने कोई वीडियो को स्क्रिप्टेड नहीं किया, मैंने 10 मिनट में ये पीपीटी बनाई। और मुझे कुछ लगा जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों में, जो मैं इतने दिनों से कैस्पेरेंसी में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या फिर जो मेरे डेटा से पता चलता है, या जो मुझे ईमेल्स आते हैं उससे पता चलता है, उससे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट द परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, लोगों के स्टॉक मार्केट को लेके क्या उम्मीदें हैं। तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, दिस पिक्चर, ये एक गैम्बलिंग टूल है। इससे जुआ खेला जाता है, अपने लैंग्वेज में कहें तो सट्टा लगाया जाता है। तो स्टॉक मार्केट को आप किस वे में देखते हैं? आप इस वे में देखते हैं ये एक बिजनेस है, या फिर आप इस वे में देखते हैं कि ये एक गैम्बलिंग साइट है जहां आप बस आए बिना नॉलेज के और बस घुमा दिया और लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। स्टॉक मार्केट को देखने का सही वे एज ए बिजनेस है। आप स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस देखो और एज ए गैम्बलिंग ना देखो। तो मतलब पहले आप जानो कि आप कर क्या रहे हो, फिर आप करो जो आपको करना है। तो कैसे आप जानोगे? पहले आप पढ़ाई करो, आपको जो सही लगता है उसको बैक टेस्ट करो, फिर लाइव मार्केट में टेस्ट करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। आप एक दिन कमाने नहीं आए हो कि आपने बस आज लगाया और आज अपने पैसे डबल किए। हमेशा डबल नहीं होते, कभी कभी सट्टा लग जाता है। कभी कभी मेरे को पता है 2 रुपए का पुट 200 रुपए का हो जाता है। दैट डजेंट मीन कि हर दिन होगा। क्या आपको लगता है कि हर दिन होगा? अगर लगता है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ऐसा लगता है, या फिर आपने ऐसा किया है कि हर दिन 2 रुपए का पुट खरीद के 20 रुपए या 200 रुपए में बेचा हो। अब कुछ ज़रूरी डेटाज हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी जब मैं सुबह उठ के विज़िट कर रहा था तो मुझे कंटेंट चाहिए था। मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट से कंटेंट उठाया है। जो हमारा बीएसई का डेली वॉल्यूम है वो 19,77,618 करोड़ का है। दैट इज़ अराउंड 283 बिलियन। इतने रुपए का स्टॉक मार्केट में टर्नओवर है। तो क्या आपको सारे रुपए चाहिए? नहीं, आपको तो कुछ 2 4 5 हज़ार चाहिए, जो कि 19,77,618 करोड़ रुपीस के आगे कुछ भी नहीं है। आप क्या इतना भी नहीं निकाल सकते हो? लेकिन सच्चाई यही है कि लोग इतना भी नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि जो अपने स्टॉक मार्केट की एक्यूरेसी है, आई मीन एक्यूरेसी कहते हैं, स्टेबिलिटी है, या फिर जो ट्रेडर्स का मैं कहूँ तो ये है कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में सिर्फ लॉसेस करते हैं, प्रॉफिट तो कर ही नहीं रहे। तो इतना ज़्यादा टर्नओवर होने के बाद भी ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये पैसे उनके पास जा रहे हैं। देखो, मार्केट में सुबह दो तरह के लोग बैठते हैं। एक पैसे लेके जाता है और दूसरा एक्सपीरियंस लेके जाता है। और जब मार्केट 3:30 को क्लोज होता है ना, तो जो एक्सपीरियंस लेके आता है ना वो पैसे लेके जाता है, और जो पैसे लेके आता है ना वो एक्सपीरियंस लेके जाता है। मार्केट किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, इसलिए मुझे मार्केट से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट है। एक्चुअली ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि कभी मैं भी स्टार्टर था, कभी मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेड्स करता था और मैं बहुत सारे मिस्टेक्स करता था। मुझे भी बैंक निफ्टी निफ्टी में ये जो लॉटरी टिकट्स खरीदने की जो ट्रेंड है ना, इसमें मैं भी फंसा था कुछ दिन। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये करना गलत है। आप एक दिन पैसे, आप अपने आप से पूछो कि आप एक दिन पैसे कमाने आए हो? नहीं। आपको रेगुलरली अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट एज ए करियर देखना है, तो आप स्टॉक मार्केट को एज ए कैसीनो नहीं, एज ए बिजनेस देखो। अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जीडीपी कितना है। हमारा जीडीपी 135.13 लाख रुपीज़ है जीडीपी, ठीक है, 135.13 लाख। और हमारा स्टॉक मार्केट का वॉल्यूम कितना है? 1977 19.77 करोड़।
तो आप देख सकते हो हमारा जीडीपी कितना है और हमारा स्टॉक मार्केट का डेली वॉल्यूम कितना है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा व्हाट वी से कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ये तो हो गया डेटाज की बात। ये भी एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, statisticstimes.com। आप जाके देख सकते हो, ये वेबसाइट भी अच्छी है आप अगर रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करें। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी व्हाट्सएवर इज द स्ट्रैटेजी, एक सिंपल स्ट्रैटेजी, उसको बैक टेस्ट करें, उस पर कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी के साथ एक और प्रॉब्लम है ना, ये बहुत मुश्किल होता है जब सब आपकी बुराई कर रहे हो और फिर भी आप सेम काम करते रहो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, ये सिचुएशन मेरे साथ भी था। वो कहते हैं ना कि अपने लिए व्हाट वी से कंसिस्टेंट रहना जब सब कोई नहीं देख रहा है बहुत मुश्किल होता है। जब सब तालियां बजा रहे हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ नॉट अ बिग इशू, पर कोई ना जाने तो अपने लिए तालियां बजाना इज़ अ बिग इशू। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। एक सिंगल स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक मार्केट से लिविंग के लिए, आई मीन आप स्टॉक मार्केट पर डिपेंड हो सकते हैं अपने खर्चों के लिए, अपने लिविंग के लिए, और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए। द सिंपल थिंग इज़ कि स्टॉक मार्केट में 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी नहीं आता, कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता। आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपना पोजीशन साइजिंग आना चाहिए, आपको अपना वे पता होना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, what's the conclusion of this? What is the benefit of listening to all this for like 5 or more than minutes? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, the 7 fucking million people need to change the conversation about the success. I want them to change the conversation about the success because what they talk success looks like is like making more money. Success is not making more money. Success is like waking up in a morning, waking up at 4 a.m. or waking up at 6 a.m. and having a good mood. अब मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। 7 मिलियन लोगों को सक्सेस का डेफिनेशन को लेके अपनी बातचीत का वे बदलना होगा। सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा कमाना नहीं होता है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप सुबह उठो और आप एक अच्छे मूड से उठो, आप हैप्पीली होके उठो। हम में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली मनी को लेके एक मिसकंसेप्शन है। मनी एक ऐसा टॉपिक है, मनी एक ऐसी चीज़ है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नंबर्स का कभी एंड नहीं होता, नंबर्स बढ़ते जाते हैं। लेट्स राइट ए नंबर। आप मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जो लास्ट हो, आई मीन लाइक 1 इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर, 1 से स्टार्ट होता है नंबर। अब लास्ट कहाँ जाता है? लेस से 1 2 3। अब इसका लास्ट क्या है, एंड क्या है? अगर मैं ऐसे लिखते चला जाऊँ, इसका कोई एंड नहीं है। अगर आप हैप्पीनेस को मनी के साथ कंपेयर करने वाले हो तो आपको हैप्पीनेस कभी मिलने ही नहीं वाली है, और अगर आपको हैप्पीनेस मिलने ही नहीं वाली है तो आप जी किसके लिए रहे हो? द कंक्लूजन ऑफ ऑल दैट इज आई जस्ट वॉन्ट दिस 7.3 बिलियन पीपल टू नीड I just want them to change the conversation about the success, what success looks like. Success is not having much money, success is not having much fame. Success is about waking up in the morning and having a good mood. Just I am in a good mood to talk. Like I wake up at 4 a.m. and I am making a video at 4:28. I am almost finished with this. So this is all I wanted to say. आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। एक सिंगल स्ट्रैटेजी काफ़ी है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप जब casperency.org पे जाओगे ना तो यहाँ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, कोई भी एक स्ट्रैटेजी लो। और वन मोर थिंग आई वांट टू से, अगर आप इस स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ना इसके बारे में सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। मैंने देखा है कि सारे डिटेल्स और सब कुछ देने के बाद, इवन दो कि ऑटोमेटिक डिलीवरी होने के बाद, कुछ लोग जिन्होंने कभी परचेज भी नहीं किया उनका कमेंट करना है कि डिलीवर नहीं हो रहा है। भाई डिलीवरी हम नहीं कर रहे हैं, डिलीवरी हमारा पेमेंट गेटवे करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू पेमेंट गेटवे, जब पेमेंट गेटवे की बात होती है हम टैक्सेस पे करते हैं, हम रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं। तो आप यहाँ आके देख सकते हो ऑटोमेटिक कैसे डिलीवर होता है। इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जो आपका पेमेंट लेके आपको सामान देता है और मुझे पैसे दे देता है जब आपके पास आपका सामान पहुँच जाता है। सो इट्स मिड वे, इट्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ ऐसे कोई बात ही नहीं है कि आपने पेमेंट किया और प्रोडक्ट नहीं मिला। तो स्टॉप टॉकिंग बुलशिट, ओके? वी आर नॉट हेयर लाइक अ चीप
Telegram channel or something. We are here a registered company. ऑब्वियसली हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, और मुझे अभी सेबी रजिस्टर्ड होना भी नहीं है, ना ही एडवाइजरी, और ये चीज़ें मुझे करना अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ, ना कि मेरा प्रोफेशन है इसलिए करता हूँ. आई डू हैव 2 more कंपनीज. एक नया प्रोजेक्ट है कैस्पेरेंसी मीडिया का, इवन दो कैस्पेरेंसी केयर इज़ लाइव. तो आपको पता होगा, अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, तो हम फार्मा और फाइनेंस दोनों में डील करते हैं. तो बहुत सारे अलग वेज भी हैं. टेलीग्राम चैनल बना के 200 300 500 के लिए 5,000 का लॉसेस नहीं करवा सकता सर मैं आपका, और ये मेरा काम नहीं है. तो जो casperency.org है, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ. होपफुली आप सबको ये अच्छा लगा हो. टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, मनी मैनेजमेंट मेंटेन करो. स्टॉक मार्केट गेट रिच कोई एक स्कीम नहीं है. स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसको एज ए बिजनेस देखो. रोज 1% मिल रहा है ना, अगर आपको 5,000 लगा के 500 मिल रहा है, इट्स अ ग्रेट बिजनेस. इससे अच्छा बिजनेस क्या है? आप 1% कमा रहे हो अपने कैपिटल पे, आप 10% कमा रहे हो अपने कैपिटल पे, इससे अच्छा क्या है? और कौन सा बिजनेस है जहाँ इतना इजीली आपको 1% 1.5% मिल रहा है? लेकिन नहीं, लोगों को ये चाहिए कि 300 लगाओ और 3 लाख लेके निकलो. ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है मार्केट में. मैं 6 साल से हूँ. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंशियल मार्केट्स. अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मैं कर लेता. तो जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा है या फिर जो फाइनेंस के बारे में जानते, तो उन्हें पता है मार्केट को अप्रोच करने का बहुत सारे वेज हैं. हैजिंग है, लेट्स से मैंने देखा अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब की बात है, कि ऑल ऑफ सडन स्टॉक मार्केट, यूएस के स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और लोग गोल्ड खरीदने चले गए. तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, ऐसे देख सकते हो कि किस चीज़ का रेट बढ़ता है तो किस चीज़ का रेट घटता है. अभी अगर मैं सही हूँ तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लॉन्च 2 चार्ट्स वन बाय वन. या फिर इसको रहने देते हैं, इसको किसी और दिन किसी और टॉपिक पे कवर करेंगे. कुछ मैंने ऑब्जर्व किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर लेट्स लीव इट फॉर नाउ. हम किसी और दिन शेयर कर लेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि कैस्पेरेंसी विद संडे विद कैस्पेरेंसी में हम कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करते. अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ जो आप देखो. यहाँ आओगे ना कैस्पेरेंसी टीवी पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रीड, फियर एंड मार्केट मैनिपुलेशन एनालिसिस. तो यहाँ मैंने आपको लाइव दिखाया कि कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है. तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी एंड होप आपको संडे विद कैस्पेरेंसी अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना वाकई बहुत अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई एम हियर. लेट्स ओवर दिस कन्वर्सेशन. होप यू ऑल लाइक दिस. मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी कि एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप डाउन है. इट्स नॉट ईजी कि आप 500 क्लाइंट्स के साथ एक दिन फ़ोन पे बात कर रहे हो. तो फ़ोन कॉल सपोर्ट अभी के लिए सस्पेंडेड है, व्हाट्सएप सपोर्ट भी सस्पेंडेड है. आप सिर्फ ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो. अगर आपको कांटेक्ट करना है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप एक ईमेल यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ. ask.casperency@gmail.com. Thank you so much for watching. Keep connected with Casperency. Take care. Have a nice day.